आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने तुमको जैसा कि बोला था कि हम तुमको हिंदी के विभिन्न प्रकार के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, हम उनके बारे में तुम्हें जानकारी देंगे और ऐसे 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 ही चुने हुए प्रश्न ले आएंगे जो तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, आज हम तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। देखिए, अगर इसको तुमने याद कर लिया तो अगर कोई भी प्रश्न अगर आ गया बन के, तो ये मेरा तुमसे वादा है, तुम उस प्रश्न को गलत करके नहीं आओगे। इस बात में ध्यान रखना। अब तुम कहोगे ये क्या है, देखिए हम बताएं। यहां क्या है, इसमें बताया हमने हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। इस इतिहास के बारे में बताते हैं। कभी कभी आता है क्वेश्चन कि पूछा जाता है कि भारतेंदु युग की कलावधि क्या है। ऑप्शन में आता है कि भारतेंदु युग की यानी क्या कहते हैं कलावधि क्या है, तो ये कभी कभी आ जाता है। तो ऐसा करना, तो अगर याद है तो तुम बड़े आसानी पूर्वक से तुम इसको बता सकते हैं कि हमें कब से कब तक इसकी कलावधि होगी। नंबर दूसरी बात और सुनना ध्यान से। कभी कभी प्रश्न आते हैं कि ये बताइए कि छायावादी युग के लेखक, ऑप्शन में आ जाता है कि छायावादी युग का लेखक कौन है। तो तुमको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमने यहां लिखा जैसे छायावादी युग, तो छायावादी युग लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं और सूर्यकांत जी हैं और महादेवी वर्मा हैं। ये तुम्हारे छायावादी युग के लेखक हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि बताइए यानी कमायनी जो लिखी गई जो एक कृति है, ध्यान रखना, जो तुम्हारी कमायनी जो एक कृति है ये किस युग की है, कभी कभी ये पूछा जाता है। ऑप्शन में आते हैं ये प्रश्न, ध्यान रखना इस बात को। तो तुमको ज्यादा यहां देखना है तुम्हें कि छायावादी युग में देखो कमायनी, ध्यान रखना, तो तुम्हें बहुत इससे बहुत सहायता मिलेगी और बहुत बेहतरीन तुमको समझ में यानी आने वाला है। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, इस जो टेबल जो हमने ये तुमको बनवाई है, अगर तुमने इसको याद कर लिया तो यकीन मानना कि कोई भी अगर तुम्हारे एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तुम उसे बहुत आसानी तरीके से बता दोगे। ठीक है, और अगर इसी प्रकार के प्रश्न और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तो तुम्हें इस प्रकार के हम और भी वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरीके से देखना। हमने इसका उपयोग भी तुम्हें बता दिया है कि उपयोग इसका क्या होता है। पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो, बताया कि पृथ्वी का जो रासो जो कृति लिखी गई थी वो कौन से युग में या किस काल में लिखी गई थी। तो देखना, इसके लिए तुम्हें यहां आना पड़े आदिकाल। तो ये कौन है? आदिकाल। फिर पूछा जाएगा कि आदिकाल का कवि है, ऑप्शन में आता है और कई तुम्हें ऑप्शन दिए जाएंगे और यहां लिखा होगा चंद्रवरदाई, तो तुम बिल्कुल बता सकते हो कि आदिकाल के कवि कौन कौन हैं। राइट, अब आ जाओ यहां, ध्यान रखो। देखो, आदिकाल में चलते हैं। आदिकाल ध्यान रखना, तो आदिकाल क्या हुआ? सन 700 कहां से? हाँ, 769 ईस्वी से लेकर के सन 1343 ईस्वी तक चला। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो तुम्हारा चंद्रवरदाई है, फिर इसके बाद जगनिक है, फिर इसके बाद है नरपति, और फिर मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद है यानी खुसरो, और फिर दलपति विजय। ठीक है, ये तुम्हारे प्रमुख कवि हैं। कब के? ये तुम्हारे आदिकाल के हैं, ध्यान रखना। तो इस आदिकाल में कौन कौन सी ग्रंथ मतलब कौन कौन सी रचनाएं हुई थी, इनके लिए तुम्हें क्या करना है, देखिएगा। एक हो गया पृथ्वीराज रासो, एक हो गया परमार रासो, एक हो गया क्या तुम्हारा खुमान रासो। ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज रासो ने लिखा था तुम्हारा कौन? जो चंद्रवरदाई जो है इसने लिखा था पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखना इस बात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कृति जो है जो हमारी आदिकाल की है। ठीक, अब अगले काल में आते हैं। अब इसके बाद आ जाइए तो भक्ति काल। भक्ति काल में विशेष ध्यान रखना है। इस यानी भक्ति काल को दो कालों में बांटा गया है। ये जो तुम्हारा भक्ति काल है इसे कितने कालों में? दो कालों में। अब तुमको कैसे इसकी देखिए, एक था निर्गुण भक्ति काव्य धारा। कौन था? निर्गुण भक्ति काव्य
धारा। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा में इसको दो भागों में बांटा गया। अपनों को कैसे, एक था ज्ञानाश्रयी शाखा और एक था यह प्रेमाश्रयी शाखा। तो इनमें क्या है, जो यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे उसमें तुम्हारा कबीर था, फिर इसके बाद कबीरदास जी के बाद फिर यानी सुंदरदास, फिर इसके बाद रैदास और फिर इसके बाद नायक, ठीक है, यानी नानक जी। ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे कौन है, ये तुम्हारे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं बीजक है, सुंदर विलास है और इसके बाद ज्ञान बोध है। ठीक है, अब इसके बाद देखना प्रेमाश्रयी। ठीक है, इसमें देखना प्रेमाश्रयी में क्या है कि इसमें जैसे जैसी हो गया, ठीक है, जैसी यानी कुतुबन जी हो गए, इसके बाद क्या हो गए मंझन। तो ध्यान रखना, तो इसमें क्या है कि प्रेमाश्रयी जो शाखा के प्रमुख जो तुम्हारे कवि थे वो तुम्हारा जैसी, इसके बाद कुतुबन, इसके बाद क्या हो गया मंझन। और इनकी जो रचनाएं हैं पद्मावत, जानते हो ये पद्मावत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पद्मावत के रचयिता लेखक कौन हैं, तो इसके जो हैं वो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। ध्यान रखना ना, आखिरी चट्टान, फिर इसके बाद आखिरी यानी कलाम है और ये मृगावती, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मृगावती किसने लिखी, तो ये लिखी कुतुबन जी ने। किसने लिखी, कुतुबन जी ने। ठीक है, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हमने बताया कि भक्ति काल दो भागों में, एक कौन था, एक था ये निर्गुण भक्ति और इसके बाद दूसरा था तुम्हारा सगुण भक्ति। ठीक है, और इसमें भी दो शाखाएं थी। ठीक है ना, इसमें एक थी रामाश्रयी शाखा और एक थी यानी कृष्णाश्रयी। मतलब इसमें कुछ ये राम के लोग थे, मतलब ये यानी राम को मानने वाले, और कुछ यहाँ पे कृष्ण को मानने वाले। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यानी जहां पे रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत तुम्हारे गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं, फिर इसके बाद यहाँ नाभादास जी आते हैं और इसके बाद आते हैं अग्रदास जी। ठीक है, ये तीन कवि याद रखना, कौन कौन, एक हो गया तुलसीदास जी, एक हो गया तुम्हारा नाभादास, एक हो गया तुम्हारा अग्रदास। और इसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए ये तुम्हें पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यानी श्री रामचरितमानस को लिखा है और एक कवि और एक और यहाँ पे भक्तमाल, ये दो यहाँ पे कृतियां ध्यान रखना। और इसमें देखना कृष्णाश्रयी शाखा में, तो इस शाखा में क्या है कि इस शाखा में तुम्हारे कौन कौन आते हैं, सूरदास जी। ठीक है, और इसके बाद कौन आते हैं तुम्हारे कुंभनदास जी, इसके बाद आते हैं नंददास, इसके बाद आते हैं रसखान जी। तो ये तुम्हारे कौन कौन हैं, एक हो गया सूरदास जी, एक हो गए कुंभनदास जी, एक हो गए नंददास जी, एक हो गया रसखान। तो ये जो कवि हैं ये कवि तुम्हारे कौन शाखा के हैं, ये तुम्हारे कृष्ण भक्ति शाखा के मतलब हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं रीति काल में। इसमें आ जाओ रीति काल में। रीति काल ये तुम्हारा जो चला कहाँ से, सन 1643 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और सन 1868 ईस्वी तक चला। ठीक है, ध्यान रखना। इसके जो प्रमुख लेखक थे, इसके जो प्रमुख कवि थे, मतलब कवि इस युग में, तो देखिएगा चिंतामणि, नाम सुना होगा, इसके बाद यानी केशव जी, इसके बाद यानी घनानंद जी और जो हो गए बिहारी। तो चिंतामणि, केशव और यानी घनानंद और बिहारी, ये तुम्हारे रीति काल के कवि हैं। ठीक है, और इनकी जो कृतियां हैं, एक होगी कवि प्रिया, एक होगी ये रसिक प्रिया, एक होगी बिहारी सतसई। ध्यान रखना इस बात में। ठीक है ना, ये यहां इसकी कृतियां हो गई। अब हम आते हैं दूसरे काल में, ये होता आधुनिक काल। ठीक है ना, कौन काल हो गया, ये हो गया तुम्हारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल देखना ये कहां से, सन 1868 ईस्वी से अब तक जो इस समय यानी चल रहा है। राइट, इसमें क्या है, इसमें भी अलग अलग है। इसमें पहले चला भारतेंदु युग, फिर इसके बाद दूसरे में आया द्विवेदी युग और इसके बाद तीसरे में आया छायावादी युग। तो ध्यान रखना, एक होता छायावादोत्तर काल। ठीक है जी, आगे बताएंगे अब। तो इसमें देखना ये भारतेंदु युग जो चला ये सन 1868 ईस्वी से 1990 तक चला। ठीक है ना, इस बात कहां से, 1868 से 1990 ईस्वी तक चला इस बात। और इसमें कौन थे तुम्हारे कवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे और श्रीधर पाठक और यानी प्रेमघन, ये तुम्हारे इस काल के कवि थे।
अच्छा, इस काल में कौन कौन सी रचनाएं भाई भारतीय हिंदी युग में? तो यानी प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी और प्रेम यानी सरोवर, ये यहाँ की प्रमुख तुम्हारी क्या है जी, यहाँ की कृतियां हैं। ठीक है, मतलब यानी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इस भारतीय हिंदी युग के बाद आए फिर द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में कौन कौन थे? पहले देखिए कहां से कहां तक चला। सन 1990 से स्टार्ट हुआ और सन 1952 तक ये तुम्हारा चला। तो द्विवेदी युग जो है ये जब 1990, तो इसके प्रमुख कवि कौन थे? तो पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद दूसरा है मैथिली शरण गुप्त और इसके बाद है अयोध्या सिंह। और भी हैं लेकिन हमने वही लिए हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखना, एक होता प्रिय प्रवास, एक होता साकेत। इन दो कृतियों को याद रखना। ये दो कृतियां जो हैं जो द्विवेदी युग की हैं। ठीक है ना, पूछा जाएगा कि साकेत किस युग की, साकेत जो है साकेत किस युग की कृति है या किस युग की रचना है? तो बता दें साकेत तुम्हारी द्विवेदी युग की है। इसके बाद छायावादी युग में आ जाओ। छायावादी युग 1919 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और 1938 ईस्वी तक। ठीक है ना, और इसमें देखो छायावादी युग में कौन कौन आते हैं। ये छायावादी युग जो है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे? ये हो गया तुम्हारा जयशंकर प्रसाद, ये छायावादी ठीक है कवि हैं। इसके बाद सूरदास, इसके बाद देखना सॉरी, इसके बाद एक सूर्यकांत, ठीक है त्रिपाठी, और इसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी हैं, और फिर इसके बाद महादेवी वर्मा। इनको तुम चारों को याद रखना, ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं कि महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका है, तो बताना छायावादी युग की है। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखना। और फिर इसके बाद कमायनी है गीत का, और फिर यामा जी यहाँ की कृतियां हैं। और इसके बाद छायावादी काल 1938 ईस्वी से अब तक। इसके प्रमुख कवि कौन हैं? इसके प्रमुख कवि हैं तुम्हारे पंत जी हैं, पूरा नाम है सुमित्रानंद पंत। इसके बाद इनके पास निराला जी हैं, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसके बाद नवीन और मुक्तिबोध। और यहाँ की जो कृतियां हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कृति है वो तुम्हारी कौन है? उर्वशी, और फिर नीम के पत्ते। तो इस प्रकार से ये हमने हिंदी काव्य साहित्य का जो तुम्हारा इतिहास था, हमने तुम्हें एक बेहतरीन तरीके से बताया। ये इसको तुम याद करना, इसी से तुमको संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे वो इसी के अनुसार ही पूछे जाएंगे। अगर ये तुम्हें याद है तो तुम उनका जवाब बड़े आसानी पूर्वक दे सकते हो। ठीक है, पूछा जाता किस युग का कौन लेखक है और किस युग का कौन लेखक नहीं है, इनको तुम्हें बहुत ढंग से याद रखना है। अगर इनको याद किया है तुमने तो तुम बड़े आसानी पूर्वक आराम से बता लोगे और पेपर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत पैदा नहीं होगी। तो देखिएगा और अपनी तैयारी मजबूत रखिएगा। टाइम बहुत कम है, ओनली सिर्फ एक काम करना है, वो तुम्हारी क्या होना चाहिए? पढ़ाई, स्टडी, बिल्कुल एकदम लगे रहिएगा। ठीक है, और अगर मेहनत की है तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम और इसी प्रकार की वीडियो तुम्हें बनाएंगे, भेजेंगे। तैयारी करिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।